एक अनथक सूरज के नीचे वीरान जमीन की तजीन की फैली हुई फटी हुई जमीन और कंकाल के दरख्तों का एक खुश्क कैनवस। मुरझाए हुए दरख्त आसमान पर पंजे गाड़ते हैं, उनकी शाखें चमकते हुए उफक से टकराती हैं। बंजर जमीन के ऊपर गर्मी चमक रही है, जाबराना गर्मी की लहरों में दुनिया को मस्ख कर रही है। सूरज डूब रहा है, वसी खाली आसमान में एक नाकाबिल माफी आंख। खुश्क जमीन जमाई लेती है, पानी की अद मौजूदगी और वीरानी जो राज करती है उसका खामोश सबूत। जमीन की तजीन बरकरार है, फितरत की ताकत और जिंदगी की नज़ाकत की एक वाज़ेह याद दहानी। एक अकेला कवा वीरान आसमान में कमजोरी से जद्दोजहद कर रहा है, उसकी उड़ान दुनिया की थकी हुई आहों का अक्स है। खुश्क हवा कवे के पंखों के जरिए राज की सरगोशी करती है। बंजर जमीन की तजीन पर एक खौफनाक नौहा। ओह अजीज, मैं बहुत प्यासा हूँ। मेरा ख्याल है नीचे बंजर जमीन को स्कीन करना। एक वीरान जमीन की तजीन में एक अकेला कवा उड़ता है, जो बंजर जमीन के खिलाफ लचक की अलामत है। एक तारीक शक्ल फासले पर सूखे दरख्त के नीचे टिकी हुई है। वीरानी में उम्मीद की किरण उम्मीद भरी मूसीकी हवा को भर देती है, कवे की रूह को बुलंद करती है और इसके अज़म को हवा देती है। नई तवानाई के साथ कवा हवा में किनारे लगाता है, इसके परों को मकसद के साथ दूर की चीज की तरफ धड़कना पड़ता है। कवा नीचे एक घड़े को देखता है, उसका दिल उम्मीद के साथ बुलंद होता है। देखो एक घड़ा, कवा सोचता है। एक अकेला कवा दरख्त की शाख पर उतरता है, उसकी स्याह आंखें नीचे की दुनिया को देख रही हैं। उसकी निगाहें घड़े के निचले हिस्से में चमकते हुए पानी पर जमी हुई है। एक बेचैन प्यास अपनी गिरफ्त में है, पानी सिर्फ पहुंच से बाहर रहता है। सूखे परिंदे के लिए एक जालमाना छेड़छाड़। मायूसी बढ़ती जाती है जब कोए को नामुमकिन फासले का इदराक होता है, इसका इजहार गहरा होता जाता है। अरे नहीं, पानी बहुत कम है, मैं अपनी चोंच से इस तक नहीं पहुंच सकता। जब कोआ तस्लीम करता है कि उसकी प्यास बुझने वाली नहीं रहेगी, तो मायूसी बस जाती है। दरख्त के नीचे कोआ उतरता है, उसकी निगाहें घड़े पर जमी रहती हैं। चक्कर लगाते हुए ये हिसाबी गौर फिक्र के साथ मंजर का जायजा लेता है। कोआ सूखी जमीन को चुटकी बजाता है, उसकी तेज आंखों में एक खामोश हिसाब खुलता है। आंखें फड़फड़ाती हुई कोआ मुमकिना हल के बारे में सोचता है। जैसे ही तनाव की मौसीकी बढ़ रही है, एक कोआ मंजर का जायजा ले रहा है। उसकी तेज आंखें करीब ही बिखरे हुए छोटे कंकरों को देख रही हैं। इल्हाम का एक झलक कोए की निगाहों को रोशन करता है। उसके ज़हीन ज़हन में एक चालाक मंसूबा तश्कील पाता है। मकसद के साथ कोआ अपनी चोंच में एक कंकर उठाता है, जो अपना मंसूबा हरकत में लाने के लिए तैयार है। कोआ एहतियात से कंकरी को घड़े की तरफ ले जाता है, हर कदम जानबूझकर और तवज्जो मरकूज करता है कि चोंच से कंकर घड़े में गिरता है। खामोशी को एक अलग प्लिंक। कौवा रुकता है, गौर से सुनता है। जैसे ही कंकर पानी को परेशान करता है, उसका मंसूबा खुल जाता है। एक कौवा घड़े के करीब बैठता है, उसकी हरकत दुरुस्त और जानबूझकर होती हैं। कौवा एक कंकर उठाता है, उसकी चोंच छोटे पत्थर को एहतियात से पकड़ती है। मरकूज इरादे के साथ ये कंकर को घड़े में गिराता है। हर पत्थर कामयाबी के एक कदम करीब है। लहरें हर एक इजाफे के साथ पानी की सतह पर फैलती हैं। कुएं के इस्तकामत की बसरी बाज़गश्त। पानी की सतह बतदरीज बढ़ती है, कुएं के हदफ की तरफ एक धीमी लेकिन मखसूस चढ़ाई। हर कंकर के साथ तनाव बढ़ता है। फौरी मौसीकी कुएं के पुरज़्म कोशिशों की अक्कासी करती है। घड़े के अंदर से छोटे कंकर अपना नुज़ूल शुरू कर देते हैं, सुकून को ख़राब करते हैं। हर पत्थर तवाज़ुन को बदलता है। पानी आहिस्ता आहिस्ता बेसाख्ता बढ़ता है। पानी ऊंच करीब, नजात का एक चमकता हुआ वादा। कौवा रुक जाता है, उसका सीना हल्का सा हल रहा है। ये घड़े के ऊपर झुकता है, उसकी निगाहें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि ये पानी की चढ़ाई को नोट करता है। ये काम कर रहा है, बस चंद और कंकरियां। मेरे अज़्म की तजदीद हुई। कवा बरकरार रहता है, उसकी तवज्जो मरकूज कोशिशें मुकम्मल होने के करीब हैं, क्योंकि ये आखिरी कंकरियां घड़े में गिराता है। आखिरी पत्थर के साथ पानी ऊपर चढ़ता है। घड़े के किनारे के करीब जब कवा गौर से देखता है, कवे के होशियार डिज़ाइन की कामयाबी का इशारा देकर पानी के टुकड़े थोड़ा सा बह रहे हैं। खुशगवार मौसीकी की फातिहाना लहर कवे के कारनामे का जश्न मनाती है, हवा को खुशी से भर देती है। कवे का मंसूबा कामयाब हुआ, जो उसकी जहानत और इस्तकामत का सबूत है।
खुशकुन मौसीकी कामयाबी के मीठे जायके को उजागर करते हुए कवे की होशियार फतह को उजागर करती है। एक कवा थका हुआ और खुश्क पानी का घड़ा ढूंढता है। ये एहतियात से अपनी चोंच को घड़े में डबोता है। ये ताजगी है। वह गहराई से पीता है, हर कतरा का मजा लेता है। कनात प्यास के ढलते ही कुएं पर धोती है। कुएं के फटे हुए पंख खालिस इत्मीनान की अक्कासी करते हैं। कुएं का अज़्म उस वक्त चमकता है जब वो घड़े का सर्वे करता है। पानी की बूंदें उसकी चोंच से छोटे जवाहरात की तरह चमक जाती हैं। उसकी अपनी चालाकी की ताकत को पहचानते हुए उसकी आंखों में एक फातहाना चमक चमकती है। फख्र का एक लम्हा कुएं पर धो डालता है, क्योंकि वो अपनी आसानी पर हैरान होता है। मैंने हार मानने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, ये फख्र से सोचता है। फतह का खामोश ऐलान। कुआं लंबा खड़ा है, मुसीबत के वक्त लचक और वसाइल की अलामत है। कुएं की फतह का लम्हा ज़मीन की तज़ीम में गूंजता है, जो अक्ल की ताकत का सबूत है। फातहाना तौर पर कुआं दरख्त के ऊपर पनाह ढूंढता है। उसका तारीक सुलेविट रोशन आसमान के बिल्कुल बरअक्स है। एक शाख पर बैठा एहतियात से अपने परों को झुकाता है। एक पुरसुकून इत्मीनान का लम्हा। कुआं रुकता है, उसकी निगाहें घड़े की तरफ मुड़ती हैं, जो अब उसकी मुश्किल से जीती गई फतह की अलामत है। सूरज की रोशनी घड़े में पानी को पकड़ती है, उसे चमकती हुई रोशनी की रोशनी में बदल देती है। कुआं साकिन रहता है। हवा के झोंके से वह आहिस्ता से उड़ रहे हैं, पुरसुकून इत्मीनान की तस्वीर। एक तन्हा कुआं वसी आसमान में चढ़ता है। उसका सलामत वीरान ज़मीन की तज़ीम के खिलाफ उम्मीद की किरण है। नए जोश के साथ कुआं खुश्क ज़मीन के ऊपर चढ़ता है, लचक और अज़्म को मुजस्सम करता है। कुआं मुस्तकिल तौर पर दूर उफ़क़ की तरफ उड़ता है, जो खुश्क साली और मायूसी के आलम में अटल उम्मीद की अलामत है। खुशगवार मौसीकी मुस्बतियत और इस्तिकामत के पैगाम को बढ़ाते हुए कुएं के सफ़र को वाज़ेह करती है। कुआं अपनी अटल परवाज़ जारी रखे हुए है, जो इस पायदार जज्बे का सबूत है जो सख्त तरीन हालात से भी इनकार करता है। डूबते सूरज के कैनोस के खिलाफ एक कुआं सलाइट पासमान को छेदता है, जो मुश्किलात के खिलाफ लचक की अलामत है। कवा उड़ता है, एक छोटी सी स्याह शक्ल जो डूबते सूरज की चमकती हुई चमक के खिलाफ बनी हुई है। कवा की उड़ान एक सख्त लचक की अलामत है, एक छोटी सी शक्ल जो वसी खुले आसमान पर घूमती है। कवा बरकरार है, उसकी परवाज़ वीरान ज़मीन की तज़ीम के दरमियान अज़्म का सबूत है। जैसे जैसे सूरज नीचे डूबता है, कवा अपना सफ़र जारी रखता है। मध्यम रोशनी के खिलाफ एक तन्हा शख्सियत, एक वीरान ज़मीन की तज़ीम लामहदूद तक फैली हुई है। आसमान की वुसअत का अक्स है। फासले पर एक अकेला कवा गायब हो जाता है। उसके पीछे उसके रोने की गूंज के सिवा कुछ नहीं बचा। एक सादा घड़ा बाकी है, बिल्कुल पस मंज़र के खिलाफ आसानी का एक निशान। होशियार सोचें, हर मसले का हल होता है। प्यारे बच्चों, हमारे पास आपके लिए उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में इस तरह की मज़ीद कहानियाँ हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं और देखना चाहते हैं तो बरा करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ब्राइट किड मानिया।